अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की जो अपकमिंग सीट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका पेपर पैटर्न और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और किन किन बुक्स को आपको देखना चाहिए और किन किन सोर्सेज से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में अगर आपका बीएस है देन वेल एंड गुड, अगर आपका मास्टर्स है तो फिर भी ठीक है। अब इसमें आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन जो बीएड या एमएड की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। अब इसमें एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपका बीएस एजुकेशन है या बीएड ऑनर्स है या आपका एमए एजुकेशन है तो फिर ये वाली डिग्री एट द सेम टाइम आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी और आपकी प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। इसके साथ आपको किसी अलहदा से डिप्लोमा की या किसी कोर्स की एज सच ज़रूरत नहीं है। अब एक और बात जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे कि इसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में आपका मास्टर्स जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है। अगर किसी बच्चे का बीएस केमिस्ट्री प्लस बीएड है या उसकी एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड है, इसी तरह से 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, किसी भी सब्जेक्ट में उसका मास्टर्स है प्लस उसका बीएड है, देन ही आर शी इज़ एलिजिबल। अब होता क्या है कि पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें या उससे पहले एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये कि बच्चों के जहन में ये बात आती है कि 17 स्केल की हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की सीट है तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो बेटा ऐसा कोई बात नहीं है ऐसी कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है प्लस आपकी बीएड डिग्री है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और इंशाल्लाह ये अपकमिंग जॉब्स में आ रही हैं, नियर फ्यूचर में ये जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं और इनकी जो एलोकेशन है वो हाई स्कूल्स में 17 स्केल में आप लोगों की होती है। अब इसमें देखें जी कि स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड के कुछ बच्चे जो हैं जिनका मास्टर्स उर्दू में है, इंग्लिश में है, इस्लामिक स्टडीज़ में है या साइंसेस में है, कॉमर्स में है और प्लस उन्होंने अब वो जो अपनी मास्टर्स डिग्री या बीएस डिग्री है वो किसी रेगुलर इंस्टीट्यूशन से की है और अच्छे तरीके से उन चीज़ों को कोर्स आउटलाइन को कवर करके पढ़ा है और साथ उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से कहीं से भी बीएड कर लिया है या एमएड कर लिया है और उनकी एज सच उस कंटेंट पे कोई ग्रिप नहीं है। तो फिर मेरा बेटा आपका जो बुनियादी तौर पे पेपर है उसमें 70 to 80% जो कंटेंट है, 70 to 80% जो पेपर का पोर्शन है वो आपका बेस करता है प्रोफेशनल एजुकेशन पर यानी पैडागॉजी पर। अब पैडागॉजी की तैयारी अगर आप लोग देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है प्लस आपका बीएड है तो ओके फ़ाइन। लेकिन अगर आप लोगों को बीएड के या वो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके कंटेंट के ऊपर कमांड नहीं है तो फिर मेरा बेटा आप टेस्ट को क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपने करना क्या होता है कि टेस्ट को इस तरह से प्रिपेयर करना होता है कि 20 मार्क्स का जो जनरल पोर्शन है और 70 to 80 मार्क्स का जो स्पेसिफिक पोर्शन है उन दोनों चीज़ों को तैयार करना होता है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से किया होता है और एज सच उस तरह से पढ़ के नहीं किया होता, वो क्या करते हैं कि जैसे ही जॉब्स अनाउंस होती हैं तो मार्केट के अंदर डिफरेंट अवेलेबल बुक्स जो हैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में वो बुक्स परचेज़ करते हैं और उनसे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि जब तक आपकी अप्रोच सब्जेक्टिव नहीं होती, जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तब तक सिर्फ एमसीक्यूज़ याद करके आप रिटन को क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप पीपीएससी को या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि 9 to 10 जो डोमेन्स, डिफरेंट डोमेन्स हैं जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट है और टेस्टिंग एंड एवेलुएशन है, असेसमेंट है, असेसमेंट की टाइप्स हैं और इसके साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, डिसिप्लिन है, टीचर एंड टीचिंग प्रोफेशन है और इसके अलावा जो डिफरेंट लीव रूल्स आ जाते हैं, पीड एक्ट आ जाता है और जॉब्स के हवाले से मतलब आपने इन सारी चीज़ों को तैयार करना होता है। तो कुछ बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल
एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं वो सर्विस रूल्स को तो थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन उनको ऐसा उस तरह से कोई एज नहीं होता कि फ्रेशर्स स्टूडेंट्स अगर ये समझें कि जो स्कूल में ऑलरेडी हैं उनकी सारी की सारी तैयारी होती है। तो बेटा तैयारी आपकी चीज़ों को प्रिपेयर करने से होती है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने से होती है, और चीज़ें आपकी अगर टिप्स पे होती हैं तो फिर आपकी तैयारी होती है। इसमें बेटे आपका जो 70 to 80 मार्क्स का पोर्शन है उसमें आप एजुकेशन को तैयार करेंगे, और 20 मार्क्स का जो पोर्शन है जनरल, उसमें आप बेटे करंट अफेयर्स को, जनरल नॉलेज को, बेसिक इंग्लिश को, बेसिक मैथमेटिक्स को, बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ है, बेसिक उर्दू है, जियोग्राफ़ी है, और इसके अलावा जो है एवरीडे साइंस है, ये चीज़ें तैयार करेंगे। तो 20 to 30 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से आता है, और 70 to 80 मार्क्स का पोर्शन जो है वो आपका एजुकेशन से आता है। अब इसकी तैयारी को मेरा बेटा स्ट्रीमलाइन करने का या एक पैटर्न को फॉलो करके टेस्ट को क्रैक करने का जो तरीका है वो मैं MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से आपको बताता चलूँ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन। हम एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह हम ये जो 70 to 80 मार्क्स का पोर्शन है एजुकेशन का ये भी इन डिटेल तैयार कराएंगे, और साथ आपका जो जनरल पोर्शन है वो भी तैयार कराएंगे। 3 मंथ्स का ये हमारा सेशन होता है, और इसमें 40 to 45 टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें आलमोस्ट 30 टेस्ट जो हैं वो एजुकेशन बेस्ड होते हैं, पेडागोजी बेस्ड होते हैं, और जो 10 टेस्ट हैं उनमें बाकी वो जो 20 to 30 मार्क्स है वो हम कवर करते हैं। और इसका जो इनके जो चार्जेस हैं बेटा पूरे सेशन के वो 5000 हैं, और आप रजिस्ट्रेशन के लिए MK प्रिपरेशंस के पेज पर और फेसबुक यूट्यूब चैनल पर गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे और अपनी फ़ी जो है उसको सबमिट करेंगे। अपनी फ़ी सबमिशन का जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, प्लस अपना नेम, क्वालिफ़िकेशन, और ब्रैकेट में आप जिस प्रोग्राम के लिए हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस जिस भी हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं वो आप मेंशन करेंगे और हमारे गिवन नंबर्स पे हमें स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और पेड ग्रुप में आपके साथ पूरा रोड मैप, पूरा सिलेबस ब्रेकअप शेयर हो जाएगा, और उस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो है आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस उन टेस्ट की कीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, और उसकी डिस्कशन होगी, और इंशाल्लाह इतने इफ़ेक्टिव वे में आपको तैयारी कराई जाएगी कि होप सो आप इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो रिटन क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।